दादा बोलते हैं ऐसे कि अगर 70% आज्ञा में रहे तो मतलब एक दो भाव में मोक्ष हो सकता है ऐसा। तो हमारा तो मेन काम यही हो गया कि भाई 5 आज्ञा का पालन करें, 5 आज्ञा में रहें, वही हमारा रह गया ना। तो हमारा तो मेन मकसद ये है कि 5 आज्ञा में फॉलो करें और 5 आज्ञा में ही रहें। फिर तो उसमें भी शुद्धात्मा पद में रहना और स्वस्वरूप में रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, इसकी जरूरत पड़ती है या फिर वो आज्ञा में रहना वही काफ़ी है, सफिशिएंट है? देखो, आज्ञा में रहना और सीधे से शब्दों से बोलना वो काफ़ी आसान है, मगर आज्ञा में तब रह सकते हैं जब हमारे पास सही दृष्टि होती है। तो क्योंकि आज्ञा न क्रिया है न शब्द है, आज्ञा वो विज़न है, और विज़न सब तभी रहेगा, तब रहेगा जब हमारे पास विज्ञान दृष्टि है। क्या है? जब पूरा साइंस हमारे विज़न में होता है तब मालूम होता है हमको कि वास्तव में ये संसार है और ये परमात्मा है, और परमात्मा होते ही ये संसार की प्रक्रिया कैसे चलती है, जिसको हम व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं, ये सब जानते हैं। तो व्यवस्थित शक्ति जानने के बाद, सिद्धांत से जानने के बाद संभाव में रहना आसान हो जाता है और रिलेटिव को समझना आसान हो जाता है। और ये सब रिलेटिव, व्यवस्थित, जो संभाव अगर सिद्धांत समझ में आ गया नेचुरल लॉ के हिसाब से, तो फिर परमात्मा में यानी शुद्धात्मा में रहना वो आसान हो जाता है। वो शुद्धात्मा में कैसे रहा जाता फिर? वही कहते हैं ना, ये सब बातें समझ में आ गई तो हाँ। मालूम होगा ना कि ये बाहर का भाग है। हाँ, ये रिलेटिव है, और रिलेटिव को चलाने वाला है। Okay. आप समझे ना? और नया संसार बनाने वाला नहीं है, वो संभाव है। तो उससे अलग क्या है? वो रियल है। जहाँ ना संसार है, जहाँ ना रिलेटिव सत्य है, और जहाँ ना कुदरत, वहाँ इसको चलाने वाला भी नहीं है, वहाँ आत्मा है। आप समझे ना? तो ये जब ये सब जानेंगे तो ये समझना, अनुभव करना इजी हो जाएगा। नहीं तो प्रयास करते रहोगे, क्या करोगे? प्रयास करते रहोगे, मगर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दृष्टि अभी जो परिपक्व होना चाहिए वो हुई नहीं है, लिमिटेड हो गई है। क्या है? लिमिटेड। तो आपका पुरुषार्थ भी कैसा रहेगा? लिमिटेड। और लिमिटेड होने के नाते जो कुछ बातें आपके अनुभव में नहीं आई है, वहाँ आपको कंफ्यूजन भी होता रहेगा। तो इसीलिए ये प्लस माइनस चलता रहेगा, तो जो प्रगति होनी चाहिए सेपरेशन की, वो नहीं होगी। इसीलिए आज्ञा धर्म के साथ विज्ञान जानना आवश्यक है। वो जितना पक्का होगा तो बाकी सब आपको विज्ञान जानने से ये सब कुछ आज्ञा धर्म का पालन करना भी इजी हो जाएगा, और उससे अलिप्त रहना भी इजी हो जाएगा। सेंटर में साइंस है। क्या है? मैंने कहा ना कि हम आत्मा में नहीं फंसे हैं, हम संसार में फंसे हैं। और क्यों फंसे हैं? ये माया जाल के अंदर मोह के वश क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमको वैसे उनके अंदर मोह के वश, माया जाल के वश सुख का अनुभव दिखता है, होता है, वास्तव में है नहीं। मगर वो कब कहेंगे नहीं है? जब समझ में आएगा तब। और जब समझ में आएगा तो आप फंसोगे नहीं, तभी तो वहां से मुक्ति की शुरुआत होगी ना आपको। जब जहां तक फंसने का चांसेस है, जहां तक बाहर से सुख प्राप्त करने की अभी इच्छा है, ख्वाहिश है, अभिलाषा है, एक या दूसरी जगह से, वहां तक तो आप कैसे भी करके बाहर ही रहोगे। चलो भी इतनी समझ में आ गई, मगर ये बात समझ में नहीं आई, तो वहां तक तो बाहर रहोगे। जब पूरा साइंस समझ में आएगा तो आपको मालूम हो गया कि अभी ये पूरे सृष्टि के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां से मेरे को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सुख तो मेरा स्वभाव है, वो चेतन का लक्षण है, वो जड़ का लक्षण नहीं है। तो मैंने आज जिसमें से सुख पाने का प्रयास किया था वो तो सब जड़ था। व्यक्ति था वो भी जड़ था, पैसे था वो भी जड़ था, साधन था वो भी जड़ था, अवस्था थी वो भी जड़ थी, वो चेतन नहीं है। मगर हमारी भ्रांति की वजह से खाना पीना ये सब जड़ है, मगर हमारी भ्रांति की वजह से हमको उसमें सुख माना, और सुख मान्यता का मिला भी हमको, सुख माना और मान्यता का सुख मिला भी हमको, मगर वो वास्तविक सुख नहीं है। क्योंकि अगर मिला है तो फिर आपको तृप्ति होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है।
क्षणिक एहसास होता है। क्या होता है? वास्तव में वो सुख नहीं है। अगर एक 100 साल की उम्र वाली व्यक्ति को आप कहोगे कि आपको बचपन में खेलने का मिला, बोला मेरे को मिला। अभी तो आप सुखी हैं? नहीं। बोला नहीं सुखी हूँ। फिर बोला हमको पढ़ाई करना है, अच्छा। फिर पढ़ाई कर दिया, अच्छा। बोला अभी सुखी है? नहीं। तो बोला अभी भी सुखी नहीं हूँ। अभी तो पैसा कमाना है। फिर बहुत पैसा कमाया। बोला अभी तो सुखी है? नहीं। बोला अभी भी सुखी नहीं हूँ। अभी तो शादी करना है। फिर शादी कर दिया। बोला अभी तो सुखी है? नहीं। बोला नहीं, अभी तो बच्चे पाना है। बच्चे हो गए। बाद में अभी तो सुखी है? नहीं। बोला अभी भी सुखी नहीं हूँ, उसको बड़ा करना है। तो आखिर सुख कब मिलेगा? जो जो चीजों में सुख माना वो मिला भी नहीं। सुख माना वो मिला, फिर भी आपको सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तो मान्यता थी, भ्रांत मान्यता। अगर उसमें सुख होता और आपको मिल गया होता तो आपकी सुख की खोज खत्म हो गई होती, मगर ऐसा नहीं है। ये खोज तो एंडलेस हो गई। कैसी हो गई? कई अवतारों से, क्योंकि जगह सही नहीं है। जो सुख खोजने की जगह है ना, वो सही, और जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है। जैसे एक चाचा से, बुजुर्ग चाचा, उनकी उम्र 75 ईयर्स की थी। वो छोटे गांव में रहते थे, चालियों के मकान में वो रहते थे। शाम के समय खाना खाया और अपने वो क्या कहते हैं, धोती और जब्बा पहन के थोड़ा सा चिल्लर खीसे में डाल के घर से बाहर निकले। वो घर से बाहर जा रहे थे तो वहाँ स्ट्रीट थी, वो स्ट्रीट गली थी, तो गली में तो अंधेरा था। तो जैसे बाहर गए, थोड़े आगे गए तो उनका जो पॉकेट था वो तो कटा हुआ था। तो धीरे धीरे पैसे गिर गए, मगर वहाँ शेरी में क्या था? अंधेरा था। इसीलिए दिखा, वो धीरे धीरे आगे गया और शेरी के जब नाके गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट थी। क्या था? स्ट्रीट लाइट, गवर्नमेंट लाइट होती है ना, वो लाइट थी। तो वहाँ तो उजाला था, तो उन्होंने वही उजाले में पैसा ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है तो वो उजाले में ढूंढता है। मिलेगा नहीं, मगर वो अंधेरे में दिखता नहीं है, इसलिए वो उजाले में ढूंढता है, नहीं मिलेगा। ऐसे हम जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं है, और जहाँ ढूंढते हैं वहाँ है नहीं। इसीलिए कई अवतारों से भटक रहे हैं, कई अवतारों से। जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं है, और जहाँ ढूंढते हैं वहाँ है नहीं। अभी आप क्या करोगे? ऐसे जीवन का चक्कर है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं सुख अंदर है और ढूंढते हैं, तो फिर क्या होगा? मिलेगा? अंत तक नहीं मिलेगा। प्रयास करते रहो, मगर जगह ही गलत है तो फिर क्या करोगे? अवतारों से ढूंढते फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जगह ढूंढने की, सुख प्राप्त करने की जो जगह है, प्लेस है, वो ही गलत है। हाँ, अंदर है। बस अंदर पड़ा है, बराबर है, सच्ची बात है। बोलो, किसी को पूछना है तो पूछो अभी। ये शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की कोई भी विनाशी चीज़ नहीं चाहिए। तो शुद्धात्मा अनुभव का कैसे अनुभव करें? उसको कैसे अनुभव हुआ? क्या आत्मज्ञान लिया, शुद्धात्मक अनुभव हुआ, ये कैसे एहसास हो गया? कैसे मालूम होगा? ये आप इस संसार में जितनी चीज को बिना मोह, क्या बताया? बिना मोह इनको देख सकते हैं, वही आपका आत्मा का अनुभव है। क्या बताया? बिना मोह। हाँ, समझ में नहीं है। बिना मोह, मोह का मतलब अज्ञानता है, और निर्मोह का मतलब है ज्ञान। क्या बताया? कोई एग्जाम्पल चाहो कोई थोड़ा हो तो। जैसे कोई चीज, भौतिक चीजें दुनिया में जो है, जिससे हमको अट्रैक्शन होता है, पाने का मन होता है, प्राप्त करने का मन होता है, ऐसी कोई भी चीज हमारे सामने आती है प्रस्ताव के रूप में, या
किसी व्यक्ति के पास से पाने के रूप में आती है, उस समय हमको अंदर लालच नहीं होती है या हमको उसको पाने की इच्छा नहीं होती। भले हमको प्राप्त होवे या न होवे वो अलग बात है, वो कर्म फल है, मगर हमारी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमको मालूम है कि उसमें सुख नहीं है। अगर वो मिलती है तो वो हिसाब के रूप में मिलती है, और चली जाएगी तो भी हिसाब के रूप में चली जाती है। यानी आप निर्मोही हो गए। क्या हो गए? उसी का नाम है ज्ञान, उसी परसेंटेज का नाम है ज्ञान। आप समझे ना? ज्ञान का मतलब होता है सेपरेशन, अपना लगाव नहीं है। हिसाब तो रहेगा मगर लगाव यानी राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं, दोनों की बात है। तो जितना आप अलग रहो सकेंगे उसका मतलब ये आपको पास अनुभव ज्ञान है इस लेवल का। हाँ, तो पहला अनुभव जो है वो सेपरेशन का है, प्रकृति से मुक्ति का अनुभव करना, मन वचन काया से मुक्ति का अनुभव करना, वो पहला अनुभव है। दूसरा अनुभव है आत्मा के गुणों की भजना करना। क्या बताया? आत्मा के गुणों की भजना। और तीसरा अनुभव है वो जो स्वरूप हमने सोचा है वही स्वरूप हमको अनुभव में आना संपूर्ण, वो केवल ज्ञान है, वो रिजल्ट के रूप में। मगर दो अनुभव पहला है वो पुरुषार्थ है, अलग रहना और आत्मा के गुणों की भजना करना। वो हमारा आज का ये बर्थ का सही पुरुषार्थ है। उसमें जितनी प्रगति कर सके हम वो कैरी फॉरवर्ड होगी, जितनी भी प्रगति कर सके। आप समझे ना? वो उम्र के बाद में लैप्स नहीं होती। अनुभव कैसे लैप्स होगा? उम्र तो बॉडी की होती है, आत्मा की थोड़ी होती है। अनुभव ज्ञान की नहीं होती है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे आगे जाता है। वो लैप्स नहीं होती, मेमोरी लैप्स होती है। क्या बताया? इसीलिए कहा कि बिन अनुभवी ज्ञान जो नॉलेज है वो चला जाता है, वो इस बर्थ तक रहता है या तो मेमोरी तक रहता है। अनुभव है वो मेमोरी नहीं है, वो आपकी कैपिटल है। क्या है? वो डेवलपमेंट के रूप में आपको कैरी फॉरवर्ड होती है, बर्थ टू बर्थ होती है, वो चली नहीं जाती है। अनुभव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अवतार से हर अवतार ने वो क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड।